हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी किलोइड के संदर्भ में। किलोइड आखिर होता क्या है? किलोइड एक अस्कार टिश्यू होता है जो कि वैसी जगह में उभर कर आता है जहाँ किसी प्रकार का चोट लगा हो, इंजरी की शिकायत रही हो, जहाँ सर्जरी हुई हो या जहाँ जल गया हो, या कभी कभी बिना कटे, बिना इंजरी हुए, बिना चोट लगे या बिना किसी तरह का फोड़ा हुए भी शरीर में स्कार टिश्यू आते हैं। तो उस स्थिति में ही, उस स्थिति को ही कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड आप देखे होंगे कि जिन लोगों की सर्जरी होती है या जिन लोगों को चोट लगता है, कट लगता है, उस जगह में जो चोट हील होने लगता है तो एक टिश्यू बनने लगती है जिससे वह जख्म ठीक होने की स्थिति में होती है। लेकिन अगर वहाँ ओवर एक्टिव हो जाए, वहाँ पर अगर स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा बनने लगे, उस स्थिति को ही कोलाइड कहते हैं। वो कटे हुए जगह में पूरा उभरा हुआ जो कंडीशन आता है, एकदम से गोला टाइप का बन जाता है, बहुत ज़्यादा उभार आ जाता है, तो उस स्थिति को कोलाइड बोलते हैं और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। अब रही बात कि जो कोलाइड होता है वह क्या हार्मफुल होता है? नहीं, 99% यह हार्मफुल नहीं होता, लेकिन 1% कोलाइड में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा इचिंग आ जाए या उसमें से अचानक से पस जैसा महसूस हो, स्वेलिंग आ जाए, हो सकता है वह कैंसरस हो जाए। लेकिन 99% वह कैंसरस नहीं होता। जिन व्यक्तियों को सर्जरी होती है या चोट लगती है या जल जाने के बाद जब स्कार टिश्यू ओवर एक्टिव रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा बना हुआ होता, उभार हो जाता है, वो पूरी जीवन वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी मामले में यह कैंसर भी होने की स्थिति में रहती है। लेकिन जब यह कैंसरस नहीं होता तो भी यह देखने में भद्दा लगता है। इंसान से देखकर थोड़ा सा मन में एक तरह का नफरत सा होता है। ऐसा लगता है कि यह जो मेरी स्कार टिश्यू जो बढ़ गई है, ओवर एक्टिव है, जो कोलाइड की समस्या है, वह ठीक हो जाता, ऐसा क्यों उभर गया। बहुत मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। या किन्हीं लोगों को ये लगता है या कल जाके परेशान तो नहीं करेगा, कैंसर तो नहीं पैदा करेगा। या मैं आपको बताई क्योंकि ये 99% बस पूरी जिंदगी ऐसे ही आपके स्किन पे एक धब्बे के रूप में या कहें कि एक उभार के रूप में बना रहेगा। लेकिन 1% लोगों को इससे कैंसर होने की संभावना जरूर होती है। अब रही बात कि यह जो कोलाइड है, यह होम्योपैथिक से 110% यह ठीक होता है और बिल्कुल सही होता है। अब रही बात दूसरे माध्यम में जाएं तो अगर सर्जरी के बाद कोलाइड बना या कैसे भी बना, उसकी एक ही सॉल्यूशन है, उस जगह पे प्लास्टिक सर्जरी कर देना। तो अभी चूंकि हमारे यहाँ बिल्कुल सस्ता, सुगम व सुरक्षित तरीके से होम्योपैथिक से इस कोलाइड नाम की चीज को खत्म किया जा सकता है। लेकिन खत्म करने के लिए आपको पेशेंस रखना जरूर है। पेशेंस रखेंगे तभी जाकर खत्म होगा। अब रही बात कि इसकी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ है, लेकिन मैं कुछ दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगी जिससे यह बहुत ज्यादा ठीक होने की स्थिति बनती है। कोलाइड में सबसे पहले सबसे ज्यादा ग्राफाइटिस को ध्यान में रखा जाता है। ग्राफाइटिस अर्ली स्टेज, यानी कि जैसे आपको कोई कट लगा, कोई चोट लगा, उस स्थिति में ग्राफाइटिस इस
समस्या को हील करना शुरू होता है। वह जो है कोलाइड स्कार टिश्यू को ओवर एक्टिव नहीं होने देता। बस जितना में जख्म सूखना है, ठीक होना है, उतना ही स्कार बनते हैं, उससे ज्यादा स्कार नहीं बनते। कोलाइड जैसा कि मैं बताइए स्कार टिश्यू का एक जमावड़ा है जहां लगातार बनते रहते हैं, मतलब हील होने के बावजूद भी फालतू का जो स्कार टिश्यू बन रहा होता है उससे स्किन में उभार आता है। चूंकि यह स्किन की समस्या है, ये कॉस्मेटिक रीजन से या अच्छे नहीं दिखते, बस यही ज्यादा प्रॉब्लम है। 1% लोग कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। अब रही बात कि यह होता कैसे है, तो जैसे कट लगता है, जैसा कि मैं पहले भी बताई कि कट लगने, किसी भी तरह की सर्जरी होने, किसी भी तरह से अगर आप आग के संपर्क में गए हो, तेजाब से जल गया हो या आग से जल गया हो आपका किसी भी शरीर में कोई भी स्किन, उसके बाद आपको कोई जख्म हुआ हो, उस स्थिति में भी यह हो सकता है। चूंकि यह सभी जख्म के रूप में ही होते हैं और जख्म को जब हील करने की स्थिति आती है चोट के बाद, तो उस स्थिति में कितना स्कार तैयार करना है वो स्किन को पता नहीं चलता। और जब ओवर स्कार टिश्यू की पूरी जमावड़ा बनने लगती है किन्हीं किन्हीं को, तो उसमें जो है कि कोलाइड बन जाता है। उसमें स्टार्टिंग में यानी कि पहली स्टेज में ही अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की समस्या आ रही है, या आपको पहले भी किसी भी प्रकार के चोट के बाद आपको कहीं कोलाइड बना है और दोबारा ऐसा हुआ है, तो उस स्थिति में आप गेरफाइटिस ले सकते हैं। दूसरी दवा है आपकी जो कोलाइड की जो समस्या है, उसमें बहुत ज्यादा अचानक से खुजली आना शुरू हो गया। आपका जो कोलाइड है वो पिंकिश, रेडिश या ब्राउनिश कलर का हो। अक्सर कोलाइड जो होता है वो ब्राउनिश कलर, पिंकिश कलर, मतलब रेड टाइप का होता है। तो उस स्थिति में आपको एसिड हाइड्रोफ्लोरिक लेना है, जिसे एसिड फ्लोरिक भी कहते हैं या फ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो 30 पोटेंसी में उसका सेवन करना चाहिए, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। हमेशा याद रखें, जब आपके कोलाइड में ईचिंग होना शुरू हो, उस कंडीशन में एसिड हाइड्रोफ्लोरिक लेनी चाहिए 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम 2 बूंद। कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि इस तरह के जो कोलाइड है वह बिल्कुल चपटे हो गए, फिर धीरे धीरे उसके कलर भी चेंज हो गए और आपको जो उसके होने से प्रॉब्लम थी, जो दिखने में खराब लग रहे थे, वो सब धीरे धीरे ठीक हो गए। बशर्ते आपको दवा विश्वास से लेना है और पेशेंस रखना है, तभी जाकर कोलाइड जल्दी से ठीक होंगे। और इसे ठीक होने में 3 से 4 महीने आवश्यक लगेंगे, यह हमेशा याद रखें। इसके अलावा जब कोलाइड की समस्या हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इंसान बहुत इरिटेटेड हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा उससे नफरत महसूस होता है, हमेशा उस पर चिंता करने लगता है और उसको सुसाइड अटेम्प्ट आने, मतलब किसी भी समस्या को लेकर उसके दिमाग में सुसाइड के ठोर डालते, बहुत निराश रहता है। उसमें ऑरम मेटालिकम आपको आवश्यक लेनी चाहिए। अगर इस तरह के कोलाइड आपके शरीर में बन रहे हो और आपको जरा सी बात का चिंता हो जाए, कोलाइड को लेकर चिंता हो जाए या किसी अन्य ही समस्या के बाद चिंता हो जाए और चिंता में आप आत्महत्या करना चाहने लगे, आपके अंदर इच्छा पनपने लगे, उस कंडीशन में ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छी दवा है। अब रही बात जल जाने के बाद, वह या तो तेजाब के संपर्क में आने से जल जाए या आग के संपर्क में आने के बाद जल जाए। और जलने के बाद अगर कोलाइड की समस्या हो, आपको यहाँ वहाँ जहाँ आपका स्किन जला हो, डैमेज हो,
और उस घाव को हील करने के लिए जो स्कार टिश्यू बने हो उस जगह में आप कॉस्टिकम ले। कॉस्टिकम लेने से बहुत अच्छा फायदा करेगा और इसे भी आप 30 या 200 पोटेंसी में ले, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा जब आपको जलने के बाद स्कार टिश्यू हुए हो। तो आप हमेशा यह याद रखें। अब रही बात पांचवी दवाई। पांचवी दवाई क्या है? आर्निका मोर्टाना। अगर किसी तरह से आपको चोट लगा हो या सर्जरी लगी हो और उसके बाद वहाँ स्कार टिश्यू पैदा हो गया, जैसे बहुत सारी महिलाओं का जो है सिजेरियन बच्चा होता है डिलीवरी में, तो ऐसी कंडीशन में भी उनके पेट पे एक स्कार टिश्यू हो जाते हैं। कुछ लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उसमें भी स्कार टिश्यू होते हैं। किन्हीं लोगों का हाथ पैर फ्रैक्चर करता है, उसके बाद वो सर्जरी करके उसमें रॉड लगाए जाते हैं, उस जगह में भी स्कार टिश्यू हो जाते हैं। बहुत सारे कारण, बहुत सारे वजह हो, सर्जरिकल वजह हो या किसी तरह का चोट का वजह हो, उस स्थिति में आर्निका 30 और कैंडुला 30 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है। कैंडुला उस समय लेनी चाहिए जब यह समस्या नया नया हो, सर्जरी हुई हो और या तो चोट लगा हो और कट लगा हो, उस जगह को हील करते समय आप कैलेंडुला लेंगे तो उसके इन्फेक्शन को, उसके जख्म को वो जल्दी भरने लगेगा और बहुत ज़्यादा ओवर स्कार टिश्यू नहीं बनाएगा, यानी कि कोलाइड नहीं तैयार करेगा। लेकिन आर्निका उस कंडीशन में भी ले सकते जब स्कार बहुत पहले सर्जरी हुई थी और कोलाइड बन गया है, कोलाइड बन चुका है सिर्फ सर्जरी की वजह से या सिर्फ चोट लगने की वजह से, तो आर्निका मोंटाना वैसी स्थिति में 30 पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसे सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद अपने जुबान पे लेते रहना चाहिए। यह इतनी प्रकार की जो समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है जाने या जाने चोट लगी हो या जाने अनजाने कट लगी हो और उसको हील करने के बाद आपके शरीर पे, आपकी स्किन पे कोलाइड बनी हो, तो उसके लिए आर्निका बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाओ। किसी तरह से इंजेक्शन लगने के बाद या वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लगने के बाद अक्सर बच्चों को देखा गया है स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, यानी कि कोलाइड तैयार हो जाते हैं। उस स्थिति में भी थूजा बहुत अच्छी दवा है। उस स्थिति के लिए थूजा सर्वोपरि मानी जाती है। थूजा लेंगे तो वैक्सीनेशन के बाद जो स्कार टिश्यू ओवर एक्टिव हुई है या जिसे कहते हैं कोलाइड हुई है, तो थूजा ले। थूजा से बेहद अच्छा आपको फायदा नजर आएगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो यह रही मेरी कुछ दवाइयाँ बताई हुई जो कोलाइड के लिए बहुत ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है और इससे बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। तो कोलाइड जो होता है हमेशा याद रखें कि यह 99% सिर्फ आपकी सुंदरता में बाधा पहुंचा सकती है। 1% जो कोलाइड होता है वह कैंसरस हो सकता है। तो इस समस्या के निदान के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ बताई और कुछ और भी दवाइयाँ हैं। हो सकता है आपके लिए कौन सी दवाई ज़्यादा सुटेबल लगे, क्योंकि जो भी समस्या होती है, यह तो कोलाइड की समस्या है, लेकिन बाकी हेल्थ से संबंधित जितनी भी समस्या होती है सभी की हिस्ट्री बहुत मायने देती है। आपके अंदर जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जो सोच प्रकट हो रहा है, जो एक्टिविटी प्रकट हो रही है, उन स्थितियों का मुआयना किया जाता है, उसको पूरा स्टडी किया जाता है, उसके बाद दवा का चयन होता है। और कोलाइड या किसी अन्य हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या अगर आपको है तो आप किसी अच्छे लोकल
किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी संपर्क किया जा सकता है। और अगर आप आ सकते हैं तो उसके लिए पूरा एड्रेस और मेरी फ़ोन नंबर, मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपसे संपर्क कर लूँगी, क्योंकि उस जगह में आप मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे को कॉल करके आप संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। और बात करने के बाद आपकी समस्याओं का समझकर आपका निदान करने की हमेशा कोशिश करूंगी। होम्योपैथिक हमेशा सुगम है, सुरक्षित है। खुद को भी और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पूरे रिश्तेदार की चिकित्सा के लिए होम्योपैथी का चयन जरूर करें। होम्योपैथी सबको फायदा करती है। कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां होती है कि होम्योपैथिक मुझे सूट नहीं करती, बशर्ते दिक्कत यह होती है कि आपके अंदर पहला तो पेशेंस नहीं होता, और जब भी आप होम्योपैथ डॉक्टर से मिलते हैं तो अपनी समस्याओं को विगतवार विस्तार से नहीं बताते, जिसकी वजह से दवा अच्छा चयन नहीं हो पाता। आप सबसे पहले पेशेंस रखें। दूसरी बात, हमेशा जाने कि होम्योपैथी कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं देती। हाँ, आपकी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, सभी को जड़ मूल से समाप्त करती है। और रही बात कि होम्योपैथिक के डॉक्टर के से जब भी संपर्क करें तो अपनी पूरी परेशानी को और परेशानी होने के कारण वजह को पूरी इत्मीनान से डॉक्टर को जरूर बताने की कोशिश करें, जिससे आपके लिए अच्छी दवा का चयन होगा और आपको बड़ी से बड़ी बीमारी को भी चुटकियों में दूर किया जा सकता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, तो सब्सक्राइब आप से करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, ताकि उन्हें भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के निदान में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।